बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहते हैं जी सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर डब्ल्यू एंड जी। तो इनमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है जिनमें जो कोएफिशिएंट दिए हुए हैं डब्ल्यू एंड जी दिए हुए हैं और इन्हीं की हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह की इक्वेशंस को स्टूडेंट सॉल्व करने के ना मुख्तलिफ मेथड होते हैं। तो इसमें जो आसान रहेगा वो ये है कि हम किसी डब्ल्यू या जी की वैल्यू जो है वो पहले निकाल लें और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। अब वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में से निकालना चाहें, ठीक है, इसमें से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर इक्वेशन 2 में से निकालना चाहें, इसमें से भी निकाल सकते हैं। किसी एक में से हम जी या डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो उसको दूसरी में हम पुट कर देंगे। तो मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा आसान मुझे लग रहा है कि इक्वेशन 2 को हम लेके इसमें से ये डब्ल्यू की वैल्यू निकाल दें, तो इसको हम पुट करेंगे इधर, तो इससे जस्ट मल्टीप्लाई थोड़ा करना पड़ेगा। बाकी एलसीएम या रेशनलाइज वाला प्रोसेस तकरीबन हम उससे बच जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। 2 माइनस आयोटा, साथ में आ रहा है जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो इसमें हम डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं जी? ये डब्ल्यू माइनस में है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी इक्वल की इस तरफ मैं ले आऊँ ना, तो पहले मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये इस तरफ आ गया ऐसे। तो ये -1 और प्लस आयोटा, इन दोनों को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये पहले जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी ये तो एज इट रहेगा ना। तो माइनस आयोटा और जी, तो ये -1 इस तरफ आके +1 और ये आयोटा जो है वो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू ये पूरी निकल चुकी है, ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 3 को। मजीद इसमें ये है कि जी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2z माइनस जी आयोटा, ठीक है जी, और +1 और माइनस आयोटा। तो अब ये जो है यानी डब्ल्यू की ये पूरी जो की पूरी वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, ठीक है जी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इन इक्वेशन 1, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। इक्वेशन 1 फिर क्या है जी? 3z प्लस 2 प्लस आयोटा और डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ठीक है जी। तो इसमें अब हम डब्ल्यू की वैल्यू को पुट कर लेते हैं जी। 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, डब्ल्यू की ये पूरी वैल्यू इसमें आएगी 2z माइनस जी आयोटा +1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ठीक है जी। तो ये 3z एज इट। अब 2 को इन चारों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर आयोटा को भी इन चारों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को अगर मल्टीप्लाई करूं पहले तो क्या आएगा, 2 और ये 2z है तो ये 4z आ जाएगा। इसी तरह 2 को माइनस जी आयोटा से करूंगा तो -2z आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, और 2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस आयोटा को भी इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 रहेगा। 2z को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2z आयोटा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, आयोटा को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा z आयोटा स्क्वायर, प्लस 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 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आयोटा जी, और प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मिलकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई होके, और ये है जी 11 माइनस आयोटा, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, यानी क्योंकि बाय तो प्लस है ना, इसका कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए ब्रैकेट्स इसकी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, ये 3z है, ये 4z है, तो ये 4 और 3 7z हो जाएगा। नेक्स्ट ये -2z आयोटा है, तो आप देखें और कोई है, ये है जी +2z आयोटा, तो ये आपस में हो जाएगी कैंसिल। तो इस तरह ये 2 पीछे बच रहा है जी। तो और कोई सिंपल नहीं है, लेकिन ये बनेगी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगी। तो चले मैं फिलहाल +2 लिख देता हूँ, और -2 आयोटा और ये आयोटा, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस -2 में से इसको निकाल दे तो माइनस आयोटा रह जाएगा, ठीक है। अब पीछे जो हमारे पास बच रहा है वो है जी -z आयोटा स्क्वायर और -आयोटा स्क्वायर। तो ये -z आयोटा स्क्वायर जो है
आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन मैं चेंज कर दूंगा, यानी प्लस जी लिख देता हूँ। और इस तरह ये जो माइनस आयोटा स्क्वायर है इसका -1 भी आंसर आना है, तो ये आएगा माइनस और -1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है जी 7z और ये z, यानी ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे ना ये वाले, तो इनको मिला के हम कर लेंगे जी 8z, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बच रहा है जी +2 माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट क्या है जी +2 माइनस आयोटा और +1, इन तीनों वैल्यूज को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, तो इस तरफ पीछे 8z रह जाएगा। 8z इज इक्वल टू, तो इक्वल से पहले क्या है जी इधर 11 माइनस आयोटा, तो इन तीनों वैल्यूज को इस तरफ ले आए तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस आयोटा और -1, क्योंकि साइन चेंज हो जाने हैं ना इन सब के, ठीक है, इन तीनों के। तो अब देखें तो ये 8z है, तो ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में कैंसिल, ठीक है, 11 और ये -2 और -3 हो जाएगा। तो 8z इज इक्वल टू 11 में से 3 को माइनस करें तो क्या हमारे पास बच रहा है 8, ठीक है जी, यानी बड़ी वैल्यू प्लस की है ना, तो +8 बच रहा है। अब 8 को इस तरफ कर लें डिवाइड, तो z इज इक्वल टू 8/8, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ओके हो गया जी। अब हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है, z की वैल्यू क्या आई है जी 1। इस z की वैल्यू को हमने इस ये जो इक्वेशन 3 थी, ठीक है, ये भी लिखी है या फिर ये कर लें जो मल्टीप्लाई होने के बाद है, इसमें z की जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो w की वैल्यू निकल जाएगी। w इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और z +1 माइनस आयोटा। तो मैंने ये जो पहले लिखी है वो कर दी है, ये रख लें या ये रख लें एक ही बात है। w इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और z की वैल्यू आई है 1 +1 माइनस आयोटा। तो इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 2 माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्या बच रहा है, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, और माइनस आयोटा दोनों आपस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है तो ये ऐड हो जाएंगे, -2 आयोटा आ जाएगा। तो ये जो है वो w की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने z और w की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमें दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। तो चले ये इक्वेशन 1, चले मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इसमें भी हमें क्या करना है जी, किसी भी z की या w की वैल्यू को पहले फाइंड करके ना इक्वेशन 3 बना के उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो आसान यही है कि मैं इक्वेशन 2 में से z की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ओके जी। तो इसका क्या तरीका है जी, ये देखिए माइनस आयोटा, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस आयोटा z है माइनस आयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो इन दोनों में से देखिए पहले ना माइनस आयोटा कॉमन होता है, तो माइनस आयोटा कॉमन करें तो अंदर क्या आ जाएगा z प्लस w। तो इधर भी -1 या माइनस कॉमन कर लें तो पीछे 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी। अब क्या होगा, दोनों तरफ ये जो माइनस है ये कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है जी। आयोटा इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो z प्लस w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो इसको कर लेते हैं रेशनलाइज, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। z प्लस w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा और फिर आयोटा। ठीक है जी। रेशनलाइज ऐसे ही करते हैं ना, जो डिवाइड में अगर दो वैल्यू हो तो उसका साइन चेंज करना होता है, लेकिन ये एक ही है तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। तो रेशनलाइज का आंसर क्या आएगा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा रहेगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। नीचे देखें तो ये भी आयोटा और ये भी आयोटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो मजीद क्या है जी, ये आयोटा एज इट माइनस और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी चले माइनस और ये -1 लगा देते हैं, और नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये क्या आएगा जी, ये हमारे पास आयोटा और ये माइनस माइनस +1 नीचे -1। तो इसको अरेंज करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा 1 पहले लिख ले, प्लस आयोटा इधर लिख ले, और ये जो माइनस नीचे है ना, नीचे 1 की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन ये माइनस जो है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा के मैं ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि इसके अंदर साइन चेंज करने हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -1 और माइनस आयोटा हो जाएगा, और इस तरफ आ रहा था ये z प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये एज इट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ z प्लस w।
अब w को इस तरफ ले आते हैं तो z की वैल्यू आ जाएगी, यानी z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा माइनस w। तो चलें जी, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कर लेंगे। अब इस इक्वेशन 3 की ये जो वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन जो 1 है ना ऊपर, ठीक है, ये इसमें z की जगह पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ओके जी, तो 2z प्लस 3 प्लस आयोटा और मल्टीप्लाई होगा w से इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो 2z की वैल्यू हमारे पास ये आई थी नीचे -1 माइनस आयोटा माइनस w, तो यहाँ पे ये -1 माइनस आयोटा माइनस w, उसके बाद +3 प्लस आयोटा और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है w इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो चले अब इसको करते हैं जी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2, फिर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करने से 2 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस और 2 को w से मल्टीप्लाई करने से 2w। इसी तरह ये w को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 है। ठीक है, 3 को w से मल्टीप्लाई करने से 3w आएगा, और w को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो w आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब देखें तो ये w और ये w आपस में सॉल्व होते हैं, तो 3 में से 2 को निकालें तो सिर्फ प्लस w बचेगा। तो मैं लिख रहा हूँ जी w साथ में w आयोटा, और ये जो दो वैल्यूज हैं -2 और -2 आयोटा, इनको मैं इक्वल के इस तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी 9 माइनस आयोटा तो पहले ही है ना इधर, ये दोनों इधर आएंगे तो +2 और +2 आयोटा। तो ये हमारे पास इस दोनों में से w कॉमन, अंदर यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस आयोटा बच जाएगा इज इक्वल टू, इसमें देखें तो 9 और 2 11 होता है, और 2 आयोटा में से ये एक आयोटा निकाल दे तो प्लस आयोटा बच जाएगा। अब ये 1 प्लस आयोटा जो है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, यानी w इज इक्वल टू 11 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको मजीद रेशनलाइज कर लें। ठीक है, 11 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा और मल्टीप्लाई करें 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। ऊपर तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 ही आएगा, फिर 11 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने से -11 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा रहेगा, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर आएगा। और नीचे देखें तो हमारे पास एक दफा प्लस एक दफा माइनस, यानी ये 1 और 1 मिलकर 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आयोटा और आयोटा दोनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, मजीद हमारे पास ये w की वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, ये w है, तो ये देखिए ये 11 एज इट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद ये -11 में से प्लस का आयोटा जो है वो निकाले तो पीछे -10 आयोटा बच जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल है, तो ये भी माइनस है तो माइनस माइनस +1। नीचे हमारे पास ये क्या बच रहा है जी, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस, ये भी सेम ऊपर की तरह, यानी आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू भी -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ओके जी, तो मजीद देखें तो क्या आएगा, w इज इक्वल टू ये 11 और ये 1 मिलके 12 हो जाएगा, -10 आयोटा, नीचे 1 और 1 2। तो नेक्स्ट क्या आएगा जी, ये w इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड हो रहा है ना दोनों पर, तो करें 12/2 -10 आयोटा बाय 2, तो 2 6 टाइम और 2 5 टाइम। ठीक है, तो w इज इक्वल टू ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 5 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास w का आंसर जो है वो निकल चुका है। अब ये जो w की वैल्यू आई है, इसको हमने ये जो निकाली थी ना इक्वेशन 3, ठीक है, ये इसमें w की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये z की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप दोबारा जो स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है जी, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा माइनस w, तो w की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, -1 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 5 आयोटा। तो सॉल्व करें, -1 माइनस आयोटा प्लस माइनस -6 माइनस माइनस +5 आयोटा। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 6 माइनस का है और माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 और 6 मिलकर -7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 5 में से एक आयोटा निकालें तो प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है, प्लस का 4 आयोटा आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी जी z की। ओके हो गया जी। तो इस तरीके से हमने
W और Z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर है 3। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 5 इसके पार्ट है और पांचों के 5 जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है जी। ठीक है, इसलिए इनको बड़े एहतियात से समझना है और तैयार भी करना है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना मुख्तलिफ मेथड होते हैं। अभी भी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 2z और ये 2z इक्वल हो जाएंगे, फिर इनको सेपरेट करके भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन हमने जो पहले दो क्वेश्चन जिस मेथड से किए हैं उसी को कंटिन्यू रखते हैं, ताकि एक ही मेथड से आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो रेडी रहे। तो चले, ये इक्वेशन 1 जो है इसको मैं लिखता हूँ जी, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो इसमें मैं z की वैल्यू जो है वो निकालता हूं, तो ये 4w को मैं इस तरफ ले आता हूं, तो ये इस तरफ आके प्लस 4w हो जाएगा और प्लस 3 आयोटा। तो ये इक्वेशन 3 भी आप इसको कह सकते हैं जी, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास एक z की आरजी सी वैल्यू ये आ गई है, ये वाली सारी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे z की जगह पर, तो उससे हमारे पास w की वैल्यू आएगी। तो लिहाजा मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। ओके जी, तो इक्वेशन 2 है जी, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो z की जगह पर ये आ जाएगा 4w प्लस 3 आयोटा, टू एज इट 4w प्लस 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस 3 और w है इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। नेक्स्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास 8w प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आयोटा प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब हम क्या कर सकते हैं जी, अब हम जो w वाली वैल्यूज है इनको आपस में कर लेंगे ऐड, यानी कि 8 और 3 मिलके हो जाएगा 11w, और ये जो 6 आयोटा है इसको इस तरफ ले आए, 11 माइनस 5 आयोटा, और ये माइनस 6 आयोटा हो जाएगा। मजीद ये 11w ही रहेगा, ये भी 11, ये देखिए माइनस 5 और माइनस 6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, करना प्लस होता है, साइन माइनस के रहेगा, तो ये 5 और 6 11 आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, अब चाहे तो 11 को कॉमन करके इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, या फिर हम 11 को इस तरफ अलग अलग डिवाइड कर दें। तो चलें, w इज इक्वल टू ये आ रहा है जी 11 माइनस 11 आयोटा डिवाइड बाय 11। नेक्स्ट इसको इस तरफ लिखते हैं, w इज इक्वल टू ये 11 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिखूंगा जी 11 बाय 11। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस 11 आयोटा बाय 11, तो ये भी 11 11 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बच जाएगा। तो ये जी w का आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमने इस w की जो वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन 3 में इस w की जगह पे रख के z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट आप लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, मुसवात 3 में w की कीमत को दर्ज करने से। चलें, 3 मुसवात क्या हमारे पास, z इज इक्वल टू 4w प्लस 3 आयोटा, तो 4w की जगह पर ये पूरी वैल्यू यानी 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 1 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इसको कैलकुलेट करें तो 4 तो ऐसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 आयोटा को निकाल दें तो हमारे पास माइनस आयोटा बच जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास z की वैल्यू होगी। ओके जी, तो ये z का आंसर रहा, ये w का आंसर निकल गया, ये z का। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। ये फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं जी, और ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। तो इसमें भी हम जो है z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। तो z प्लस w इज इक्वल टू 3 आयोटा, w को इस तरफ ले आए तो माइनस हो जाएगा, यानी z इज इक्वल टू माइनस w प्लस 3 आयोटा। अब ये जो इक्वेशन 3 आ गई है, चले मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2।
2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2z की वैल्यू हमारे पास आई थी -w प्लस 3 आयोटा प्लस 3w है और इज इक्वल टू 2 है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2w हो जाएगा प्लस 3 2 टाइम्स 6 आयोटा प्लस 3w इज इक्वल टू 2। 3w में से ये 2w माइनस कर दें तो हमारे पास सिर्फ w बच जाएगा, और ये 2 और 6 आयोटा को इस तरफ ले आएंगे तो -6 आयोटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ही जो है w का आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसको हम इक्वेशन नंबर 3 जो है इस जगह पर w की जगह पर इसको पुट करेंगे और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट आएगी जी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ओके जी। इक्वेशन 3 हमारे पास z इज इक्वल टू -w प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे z की जगह पर ये वैल्यू आएगी पूरी, माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 - 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो ये -2 तो एज इट रहेगा, और ये +6 और +3 +9 आयोटा बन जाएगा। तो यही जो है वो z का आंसर है। तो हमने w और z की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 5। इसमें भी हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जो इक्वेशन 2 है इसमें से मैं z की वैल्यू जो है वो निकालता हूं, तो उसको इक्वेशन 1 में रख लेंगे। ठीक है जी। तो z क्योंकि माइनस है तो इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ ना, इक्वल के इस तरफ, तो z हो जाएगा जी प्लस। ओके, तो ये जो 2 है इसको इस तरफ ले आए तो 2 माइनस हो जाएगा, और ये -1 माइनस आयोटा w ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है जी। तो ये z की एक वैल्यू बन गई है, इसे इक्वेशन 3 कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक हो गया जी। तो 1 इक्वेशन है जी 2z प्लस 3 प्लस आयोटा ब्रैकेट बंद और w इज इक्वल टू 1। तो इस z की जगह पर ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये वाली यहाँ पे रख देते हैं। 2, ये क्या है जी -2। अब इसके बाद ये माइनस है और ये w भी है, तो मैं w को ना इस तरफ लिखता हूँ, यानी -w ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, ताकि ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो तो आसान हो जाए। एक्स्ट्रा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे, प्लस ये आगे 3 प्लस आयोटा और ये w आ जाएगा बाहर इज इक्वल टू 1। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाला ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 एज इट रहेगा, -2 ऐसे, और ये -w को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -w आएगा और माइनस माइनस प्लस w आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह w को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो w 3 से मल्टीप्लाई होकर 3w हो जाएगा, और w आयोटा से मल्टीप्लाई होकर w आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो मजीद 2 ये रहता है, अभी इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा जी -4। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस 2w प्लस प्लस ये प्लस रहेगा 2w आयोटा प्लस 3w प्लस w आयोटा इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट सारी खत्म हो चुकी हैं। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, अगर कोई इसमें से वैल्यू जो है आपस में हल होती है तो पहले मैं w को देखता हूँ, w को सॉल्व करता हूँ। ये 3w है, ये 2w है माइनस का, तो 3 में से 2 को निकाल दे तो मेरे पास ये सिर्फ w रह जाएगा। इसी तरह ये 2w आयोटा है और ये 1w आयोटा है, दोनों प्लस में है, तो प्लस 3w आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1 है। ये -4 था, इसको इस तरफ लाके +4 कर दें। अब इन दोनों में से कॉमन होगा w, पीछे हमारे पास 1 + 3 आयोटा बच जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये w का जब कॉमन होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये w जब निकल जाएगा तो पीछे 3 और आयोटा बच जाएगा, और इस तरफ हमारे पास है जी 4 और 1 मिलकर 5। अब ये जो 1 प्लस आयोटा है ये इस तरफ आके 5 पे डिवाइड होगा, तो चले इसको इस तरफ ले आते हैं जी, यानी w इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1 + 3 आयोटा। तो अब देखिए ये रेशनलाइज होगा। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 1 + 3 आयोटा, तो इसका साइन चेंज करके यानी 1 - 3 आयोटा, और 1 - 3 आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर देंगे। ऊपर 5 से ये मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, यानी 5 × 1 - 3 आयोटा, ऐसे लिख दें एक दफ़ा। नीचे 1 और 1 मिलकर 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा और 3 आयोटा आपस में स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी, 5 अंदर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई कर नहीं रहा,
क्योंकि नीचे कुछ ऐसी वैल्यू बन जाएगी जिससे ये कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 माइनस √3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, साथ में आयोटा का स्क्वायर। मजीद देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, 5 एज इट 1 माइनस 3 आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1, ये क्योंकि आयोटा स्क्वायर है इसकी वजह से ये माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो अब ये 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, तो नीचे हमारे पास 10। अब ये देखिए 5 इस पे कैंसिल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 5 1 टाइम, 5 2 टाइम 10, तो हमारे पास ये जो है W की वैल्यू जो आ रही थी, तो W इज इक्वल टू, ये देखें तो 2 बचा यहाँ पे, तो 2 इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है ना, तो हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, यानी 1/2 माइनस 3 आयोटा बाय 2। तो ये जो है W की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 3 के ये W की जगह पर पुट करना है, तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। ओके हो गया जी। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है जी, Z इज इक्वल टू -2 माइनस W को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ये जो इस तरफ है ना, मैं इधर W लिख रहा हूँ और आगे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आयोटा। तो Z एज इट, यानी कि इसकी जगह पे मैं ऐसे साइन लगा देता हूँ। उसके बाद -2 माइनस ये W की जगह पर ये वाली वैल्यू पूरी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आएगा 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, और ये 1 माइनस आयोटा। चलिए ये इक्वल साइन, -2 एज इट, ये माइनस भी ऐसे ही पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, ठीक है। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1/2 ही रहेगा। इस तरह प्लस माइनस माइनस 1/2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करने से 1/2 आयोटा आ जाएगा। और जब इसकी बारी आएगी तो 1 प्लस माइनस माइनस 3/2 आयोटा ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस ये आएगा जी 3/2 आयोटा स्क्वायर, 3/2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। तो मजीद देखें तो ये हमारे पास -2 एज इट, ठीक है, इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, -1/2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3/2 आयोटा स्क्वायर। मजीद इसको देखें तो ये -2 -1/2, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वजह से इसका साइन चेंज होगा ना, प्लस 3/2 हो जाएगा। तो मैं, क्योंकि ये रियल नंबर में आ जाएगा ना, आयोटा खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ +3/2, यानी साइन चेंज करके। पीछे हमारे पास ये दो आयोटा वाली वैल्यूज हैं, तो इनका आपस में हो जाएगा एलसीएम। को देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम में भी 2 ही आएगा, और ऊपर जो वैल्यू है यदि 1 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये एज इट रहेंगी। तो इधर अगर इनका एलसीएम करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, इनका भी एलसीएम होगा ना तीनों का, 2 आएगा। इसका जो है वो डिनोमिनेटर नहीं है, तो 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर -4, इन दोनों का एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एज इट -1 प्लस 3 प्लस ये 3 और 1 इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 4 आयोटा डिवाइड बाय 2। इसी तरह इसको कैलकुलेट करें तो ये -4 और माइनस में मिल के -5 होगा ना, -5 में से 3 निकाल दे तो -2/2, और ये +4 आयोटा बाय 2। अब ये हो जाते हैं कैंसिल, 2 से और 2 4 से, तो ये आएगा -1, और ये 2 टाइम 4 होता है ना, तो +2 आयोटा। तो इस तरीके से ये वैल्यू जी आ रही है जी की। ओके जी, तो ये सारा साथ में जी था ऐसे, यानी इस जगह पर जी, जगह थोड़ी तंग तो मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पे एंड पे ये जी इज इक्वल टू, चलिए दोबारा लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आप हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।